इसी साल जुलाई में अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान गई अंजू को अब भारत की याद आ रही है। इस्लाम कबूल कर फातिमा बनी अंजू के पति नसरुल्लाह ने दावा किया है कि अंजू को अपने 2 बच्चों की याद आ रही है। अपने पाकिस्तानी प्रेमी के लिए पड़ोसी मुल्क गई अंजू को क्या पता था कि शुरू में मिलने वाले गिफ्टों की बौछार आगे चलकर उसके लिए खाली हो जाएगी। अपनी नापाक हरकतों की वजह से पहले ही कंगाल हो चुका पाकिस्तान खुद अपनी 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाने के लिए मोहताज है, लेकिन भारत से आए अतिथियों को रिझाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ऐसे में अब अंजू को लगता है कि ये सच्चाई पता चल गई है कि पड़ोसी मुल्क जो खुद दाने दाने को मोहताज है, वो अंजू को कुछ नहीं दे पाएगा, इसलिए वो अगले ही महीने स्वदेश लौट सकती है। ये वो बच्चों की शिद्दत से कमी महसूस कर रही है। अंजू ने 25 जुलाई को इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और अपना नाम फातिमा रख लिया था। धर्मांतरण के बाद उसने खैबर पख्तूनवा के ऊपरी दीर जिले के निवासी 29 वर्षीय नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए 2019 में हुई थी। नसरुल्लाह ने कहा फातिमा अगले महीने भारत लौटेगी। उसने कहा वो मानसिक रूप से परेशान है और अपने बच्चों की बड़ी ही शिद्दत से कमी महसूस कर रही है। उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अंजू का नसरुल्लाह से पहले राजस्थान में रहने वाले अरविंद से विवाह हुआ था और दोनों की 15 साल की एक बेटी और एक 6 साल का बेटा भी है। नसरुल्लाह ने कहा कि वो नहीं चाहता है कि अंजू की मानसिक सेहत और खराब हो। उन्होंने कहा बेहतर है कि वो अपने देश जाकर बच्चों से मिले। दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो वापस लौट जाएगी। नसरुल्लाह ने कहा इसमें कुछ समय लगेगा और संभव है कि अगले महीने भारत लौटे। अगर वीजा मिलता है तो मैं भी भारत आऊंगा। अंजू और उसका पति नसरुल्लाह इस साल अगस्त में शादी करने के बाद पहली बार एक दिन के दौरे पर पेशावर आए थे। जानकारी के मुताबिक अंजू ने बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार और शाहरुख खान के पेशावर स्थित पुश्तैनी मकान को देखने की इच्छा भी जताई थी। अंजू ने कहा मैंने पश्तो भाषा के कुछ शब्द भी सीखे हैं। पाकिस्तान आने से पहले मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि मैं यहाँ प्रसिद्ध हो जाऊंगी। ऐसे में क्या अंजू भारत वापस आ पाती है या नहीं, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।